हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ते रहिएगा, लगे रहिएगा, आप अवश्य अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। जो लोग कितने भी समस्याएं आए, कितने भी आंधी तूफान आए, जो लोग अपने टारगेट के प्रति डिवोटी होते हैं वो अवश्य अपने टारगेट को छूते हैं, अपने टारगेट को प्राप्त करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम चलिए, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम डेली एक वीडियो दीजिएगा। तो आज हमारा टॉपिक होगा बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का टॉपिक होगा कन्फ्लिक्ट। जो हमारी यूनिट सेकंड है वो है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, तो उसी का टॉपिक है ये कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है आपके समझने के लिए मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है। दो या दो से अधिक इच्छाओं, विचारों, व्यक्तियों में परस्पर संघर्ष, विरोध या प्रतिकूलता, कह लीजिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों, इच्छाओं, विचारों, व्यक्तियों में परस्पर संघर्ष, विरोध या प्रतिकूलता क्या कहलाता है? कन्फ्लिक्ट कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं और इसको समझते चलते हैं क्या होता है कन्फ्लिक्ट। आपके समझने के लिए, आपके लिए मैंने ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये नोट्स तैयार किए हैं। यदि आपका पेपर थॉटिकल आता है तो आप हूबहू ऐसे ही नोट्स उतार लीजिए और इनको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और आपका पेपर ऑप्शनल आता है तब भी आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक ऑप्शनल क्वेश्चन थॉटिकल से ही बनता है। जब तक हम किसी भी चीज़ की कंसेप्ट को थॉटिकल नहीं पढ़ेंगे, डीप एंड वाइड नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऑप्शनल क्वेश्चन क्लियर नहीं होते। तो कन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द टेंशन इन द प्लॉट विच अराइजेस इन द क्लाइमैक्स ऑफ द प्लॉट बिटवीन द प्रोटोगोनिस्ट एंड द एंटीगोनिस्ट। ठीक है, इतना समझेंगे पहले। कन्फ्लिक्ट रेफर्स, कन्फ्लिक्ट जो होता है वो रेफर्स करता है, उल्लेख करता है, प्रदर्शित करता है, उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? टू द टेंशन, टेंशन को इन द प्लॉट मीन्स किसी भी कथानक, जो ड्रामा होता है उसका प्लॉट होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है उसका प्लॉट। तो प्लॉट में टेंशन को रेफर करता है, टेंशन की व्याख्या करता है। विच अराइजेस, जो उत्पन्न होता है, कन्फ्लिक्ट विच मीन्स विच आया है कन्फ्लिक्ट के लिए। विच अराइजेस, जो उत्पन्न होता है, इन द क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब एक्सट्रीम लिमिट पर, ऑफ द प्लॉट मीन्स कथानक के। बिटवीन प्रोटोगोनिस्ट होता है नायक और एंटीगोनिस्ट होता है नायक का विरोधी खलनायक। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट क्या करता है? किसी भी प्लॉट में टेंशन को रेफर करता है, टेंशन का उल्लेख करता है, जो विच अराइजेस इन द क्लाइमैक्स ऑफ द प्लॉट, जो अराइजेस होता है, उत्पन्न होता है कहाँ पर? क्लाइमैक्स पर। क्लाइमैक्स क्या होता है? स्टोरी का टर्निंग पॉइंट कह लीजिए, या एक्सट्रीम लिमिट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी जब एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाती है और तब जहाँ स्टोरी टर्न लेती है, रेसोल्यूशन की तरफ जाती है, समाधान की ओर जाती है, वहीं पर ये कन्फ्लिक्ट अराइजेस होता है। और किसके बीच में? बिटवीन द प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटीगोनिस्ट, नायक और खलनायक के बीच में ये होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो 5th यूनिट है ओथेलो ड्रामा है हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर में, उसमें एक्सट्रीम लिमिट, जब स्टोरी अच्छी खासी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, ओथेलो की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और एक डेस्टिमोना नाम की बहुत स्मार्ट और वेल्दी और उसकी शादी भी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। लेकिन क्लाइमैक्स पर जाकर स्टोरी बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाती है, तो यागो उसके माइंड में इतना कन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है कि इतना संघर्ष उसके माइंड में चलता है कि वो सही क्या है और गलत क्या है इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाता है, और अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है, डेस्टिमोना का।
तो प्रोटोगोनिस्ट कौन है इस ड्रामा में? ओथेलो। और एंटीगोनिस्ट कौन है? यागो, जो उसके अगेंस्ट होता है। द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन मीन्स संबंध, बिटवीन मीन्स बीच में, देम इज वन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जो उनके बीच में रिलेशन बनता है वो क्या होता है? वन ऑफ कन्फ्लिक्ट। वह कन्फ्लिक्ट कहलाता है, संघर्ष कहलाता है, विवाद कहलाता है या प्रतिकूलता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इन ओथेलो द कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन यागो एंड रॉड्रिगो। इन ओथेलो ड्रामा में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन यागो। यागो कौन है? खलनायक है। और रॉड्रिगो कौन है? इसका एक दोस्त है यागो का, जो कहता है कि डेस्टिमोना तेरी है और तुझे ही पटवाऊंगा, मतलब तेरी ही शादी उससे करवाऊंगा। और ओथेलो से बदला लेने के लिए यह क्या करता है? एक षड्यंत्र रचता है और कैशियो को लेकर के और डेस्टिमोना को लेकर के ओथेलो के माइंड में ऐसी शक पैदा कर देता है कि कैशियो और तुम्हारी वाइफ डेस्टिमोना के कुछ संबंध हैं साहब। तो ओथेलो के अंदर इतना कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है क्या सही है, और यहाँ तक कि वो इस स्थिति तक गिर जाता है, क्लाइमैक्स स्थिति ये आती है कि वो कैसे भी चोरी से एमिलिया के द्वारा उसके रुमाल को उठवाता है उसके बेडरूम से और कैसियो के बेड पर डाल देता है एक सबूत के तौर पर। तो इस तरह से ओथेलो इतना कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि उसका मर्डर कर देता है। तो ओथेलो एंड डेस्टिमोना, इट इज़ द वर्क, देखो आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। इट इज़ द वर्क हेनरी, यहाँ एज और आएगा, ठीक है। इज़ द वर्क हेनरी जेम्स, हेनरी जेम्स का एक वर्क है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक वर्क है इनका। द चीफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग डिजायर्स एंड वैल्यूज इन द प्रोटोगोनिस्ट अवर ओन टेम्परामेंट। अब जो हेनरी जेम्स का एक वर्क है, क्या नाम है उसका? पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो चीफ कन्फ्लिक्ट, मुख्य जो कन्फ्लिक्ट है, बिटवीन मीन्स बीच में, अपोजिंग मीन्स विरोध, डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, और वैल्यू मीन्स उसका मूल्य। विचारों और मूल्यों में जब क्या होता है? अपोज होता है, विरोध होता है। और कहाँ होता है? प्रोटोगोनिस्ट ओन टेम्परामेंट, जो प्रोटोगोनिस्ट है उसके अपने टेम्परामेंट में, उसके स्वभाव में, उसके मूल्य में और विचारों में अपोज होता है, विरोध होता है, तब वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कन्फ्लिक्ट दूसरा ही कोई क्रिएट करे, व्यक्ति के अपने माइंड में भी वैल्यू के कारण, विचारों के कारण, इमोशंस के कारण, बहुत सारे, मैं आपको इसके टाइप्स जब इसके एलिमेंट्स पढ़ाऊँगी आगे चल के तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटरनल कन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं इनको समझेंगे। इंटरनल कन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन ए कैरेक्टर फेसेस कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ एंड डिजायर्स। इंटरनल का मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। अब आप इसी से समझ जाएंगे कि बाहरी किसी फोर्सेस के कारण या बाहरी किसी दबाव के कारण या बाहरी किसी व्यक्ति के कारण कन्फ्लिक्ट पैदा होना। और इंटरनल का मतलब अपने अंदर ही, और अंदर कन्फ्लिक्ट किसका होता है? विचारों का, इच्छाओं का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, ठीक है। व्यक्ति कभी कभी इतना टेंशन में होता है, अपने आप में डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए किसी ऐसी दोहराए पर खड़ा हुआ है वो कि कौन से रास्ते पर, मान के चलिए उसका किसी में नंबर आ गया है और इधर वो ऐसी कोई डिग्री कर रहा है जिससे आगे उसका फ्यूचर बनने वाला है।
तो अब वो जॉब है जो जिसमें नंबर आया है वो थोड़ी थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास की जॉब है, तो अब वो डिग्री कर रहा है, तो उस वक्त उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि मुझे इस जॉब के लिए ये डिग्री को छोड़ देना चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए, या अपनी डिग्री पूरी करनी चाहिए। इस डिग्री से मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या बोलते हैं बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे, तो हाँ वो ये डिसाइड नहीं। और परिस्थितियाँ आगे ऐसी हैं कि आगे अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है पढ़ाई करने के लिए, कि अगर जॉब नहीं करता है तो पैसा कहाँ से आएंगे पढ़ाई के लिए। तो ऐसी स्थिति, कन्फ्लिक्ट विचारों में और डिज़ायर्स में जब कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट ऑकर्स, आंतरिक कन्फ्लिक्ट ऑकर्स मीन्स घटित होता है, व्हेन मीन्स जब एक कैरेक्टर फेसेस, एक चरित्र फेस करता है कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ, ठीक है, संघर्षात्मक विचारों को, एंड डिजायर्स मीन्स इच्छाओं का जब वो फेस करता है तब इंटरनल आंतरिक कन्फ्लिक्ट घटित होता है। क्लियर हो गया? इंटरनल मीन्स आंतरिक और कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, ठीक है। एज द कैरेक्टर्स अटेम्प्ट्स, नहीं एस नहीं आएगी यहाँ, कैरेक्टर्स अटेम्प्ट टू, या ऐसा कर लीजिए यहाँ से ये यहाँ से एस हटेगी ये वाली, ठीक है। एज द कैरेक्टर अटेम्प्ट्स टू अचीव हिज टारगेट, जब क्या करता है कोई भी चरित्र, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करता है, टू अचीव मीन्स प्राप्त करने की, हिज टारगेट अपना टारगेट, जब अपना टारगेट, चाहे वो जीवन का टारगेट हो या कैरियर का टारगेट हो या कैसा भी हो, लव का टारगेट हो या मान के चलिए एनीबडी, कैसा भी टारगेट हो सकता है उसकी लाइफ का, तब उसके विचारों में जब कन्फ्लिक्ट स्थिति पैदा होती है उसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट पर आएंगे, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट को समझेंगे। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट होता है बाहरी संघर्ष, ठीक है। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन ए कैरेक्टर फेसेस कन्फ्लिक्ट विद समवन और समथिंग। बाहरी कन्फ्लिक्ट ऑकर्स मीन्स घटित होता है, व्हेन मीन्स जब एक कैरेक्टर, एक चरित्र फेसेस में सामना करता है कन्फ्लिक्ट विद द समवन, किसी के साथ, और समथिंग किसी वस्तु के साथ, बाहरी रूप से, सामाजिक रूप से जब उसे कन्फ्लिक्ट, संघर्ष पैदा होता है। अब जैसे ओथेलो ड्रामा में कन्फ्लिक्ट किसने क्रिएट किया था, वो उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं थे, यागो ने कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था। क्या कन्फ्लिक्ट, कि वो एमिलिया, डेस्टिमोना और कैशियो जो था वो घुला मिला था, एज ए फ्रेंड बहुत अच्छे से बात करता था, तो वो कहता था हुजूर देखिए आपकी डेस्टिमोना कैशियो से कितने हंस मुस्करा के और खुल के बात करती है, इस कैशियो के और डेस्टिमोना के कुछ संबंध हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ओथेलो के माइंड में ये यागो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, तो वो बाहरी, इसे कहेंगे एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑब्स्ट्रक्ट टेंशन, जो बाहरी फोर्सेस होती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधित करती हैं, टेंशन क्रिएट करती हैं। बाहरी जो फोर्सेस होती हैं ऑब्स्ट्रक्ट द टेंशन को क्रिएट करती हैं। अब बाहरी चीज़ों ने ही तो ओथेलो के माइंड में टेंशन क्रिएट की थी, सामाजिक, पारिवारिक, परिवार की कोई भी ऐसी घटना, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मेंबर परिवार का, या कहीं आप जॉब करते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जहाँ पर आपको उसके द्वारा टेंशन दी जाती है, तो तब वहाँ जा कर के आपके माइंड की जो स्थिति पैदा होती है संघर्ष में, उसे एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट कहेंगे, ठीक है। एज द कैरेक्टर अटेम्प्ट्स टू अचीव हिज टारगेट, जब कैरेक्टर क्या करता है, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करता है, बिना डी रिकॉर्डर के देखेंगे, टू अचीव मीन्स प्राप्त करने की, हिज टारगेट अपने लक्ष्य को। नेक्स्ट चले, हाँ अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग पहली हेडिंग है, देखिए मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। देखो ये है, देखो कई कारणों से क्या होता है, हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कई एलिमेंट्स होते हैं।
मिसअंडरस्टैंडिंग, जब हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी को हम समझ नहीं पाते, गलतफहमी पैदा हो जाती है और उस गलतफहमी में हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ये आपकी लाइफ, कॉमन लाइफ में भी चलता है। किसी को हम गलत समझ लें, मिसअंडरस्टैंड मीन्स किसी को सही से सही समझना, और मिसअंडरस्टैंडिंग में किसी बात को लेकर के हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, समझ न पाना उस चीज़ को। तो कन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन मिसअंडरस्टैंडिंग इज क्रिएटेड। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट अराइजेज, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है वह जब मिसअंडरस्टैंडिंग इज क्रिएटेड, जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तब कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। समझ में आया? चाहे वो ऑफिस की बात ले लीजिए, चाहे किसी डिपार्टमेंट की बात ले लीजिए, किसी भी कहीं भी हम गए हैं वहाँ पर उसको हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, गलत समझ लिया, लेकिन वो अपनी जगह सही है। परिवार में किसी में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंस इन वैल्यू एंड वैल्यू एंड आएगा यहाँ पर, ऑफ की जगह यहाँ एंड होगा, ये ऑफ नहीं होगा, एंड। ठीक है, एंड होगा यहाँ पर, ये चल भी नहीं रहा है, ये ऑफ नहीं होगा, इस जगह एंड होगा। ठीक है, डिफरेंसेस इन वैल्यू एंड बिलीफ, डिफरेंसेस मीन्स अंतर वैल्यू और बिलीफ में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। इसके अंदर जो होते हैं वो बोथ, दोनों प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट आते हैं। और द मेजर इज बिहाइंड, मेजर रीज़न या मेजर रीज़न और लिख लेना है, इज द बिहाइंड ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ। और मेजर रीज़न होता है, इसका मुख्य जो कारण होता है, बिहाइंड मीन्स पीछे, इट मीन्स इसके वैल्यू एंड बिलीफ, इस मूल्य और विश्वास, विचार के का रीज़न होता है ये कन्फ्लिक्ट। एक ही परिवार में देखा होगा आपने, विचारों में क्या होते हैं, मतभेद होते हैं, वैल्यू सबकी अलग अलग होती है, तो वहाँ जेलसी की फीलिंग्स हो जाती है। डिपार्टमेंट में ही ऐसा होता है कि किसी की वैल्यू अधिक है, किसी की वैल्यू कम है, विचारों में डिफरेंस है, तो वहाँ एक को देखकर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो दूसरा उससे जेलसी कर रहा है, जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, डिफरेंस इन इंटरेस्ट, डिफरेंट इन इंटरेस्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा पेन नहीं चला। दिस ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बैटिंग इंटरेस्ट क्लैसेस बिटवीन दैम। दिस ऑकर्स, यह घटित होता है, एज ए रिजल्ट मीन्स परिणाम के रूप में, कॉम्बैटिंग मीन्स विरोध, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, रुचियों में विरोध के कारण, रुचियों में विरोध के परिणाम के रूप में ये घटित होता है। या क्लेसेस होते हैं वही टेंशन बिटवीन देम, उनके बीच में जब क्लेसेस होते हैं, परिवार में ही क्लेसेस होते हैं बहुत सारे, देखा है आपने कि उस परिवार में तो बहुत कलेश है, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं उस परिवार में तो बहुत कलेश है। और क्लेश क्यों होती है कि लोगों के इंटरेस्ट नहीं मिल रहे, विचार नहीं मिल रहे, वैल्यू में डिफरेंसेस है। दो देवरानी जिठानी होती हैं तो एक ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, की वैल्यू अधिक होती है, की वैल्यू कम होती है, तो कम वैल्यू वाली ज़्यादा वैल्यू वाली से थोड़ी जेलसी करती है, तो उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट, टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे, तो आगे चलेंगे। इंटरपर्सनल डिफरेंसेस, इंटरपर्सनल जो डिफरेंसेस होते हैं उसके कारण भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कन्फ्लिक्ट ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू इंटरपर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बीच में इंटरपर्सनल डिफरेंसेस के कारण भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अपने आपसी जो डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, उनके कारण भी। नेक्स्ट चलेंगे, फीलिंग एंड इमोशंस। ये फीलिंग है ये, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बैठना। फीलिंग एंड इमोशंस,
द कन्फ्लिक्ट अराइजेस ऑल्सो ड्यू टू फीलिंग द कन्फ्लिक्ट अराइजेस ऑल्सो ड्यू टू फीलिंग एंड इमोशंस। कन्फ्लिक्ट जो है अराइजेस उत्पन्न होता है, ऑल्सो मीन्स भी, ड्यू टू मीन्स के कारण, फीलिंग्स एंड इमोशंस भावनाओं और के कारण भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। फीलिंग्स, किसी के लिए हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और लेकिन वो नहीं समझ पाता है या कोई भी बात होती है तो वहाँ भी हमें कहीं ना कहीं टेंशन होती है, तो वो भी क्या होता है, वहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपका पेपर थॉटिकल आपको लिखना होता है तब आप इस तरह से लिखाएंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। टाइप्स ऑफ लिटरेरी कन्फ्लिक्ट। लिटरेरी कुछ कन्फ्लिक्ट होते हैं, वो इस तरह से आप एक डायग्राम के रूप में लिखे आएंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, कैरेक्टर होता है उसमें, या मेन कैरेक्टर कह लीजिए, कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है, या वर्सेस का मतलब होता है बनाम या विपरीत। कैरेक्टर बनाम उसका सेल्फ, स्वयं से ही कन्फ्लिक्ट होना। ठीक है, कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ का मतलब है उसमें खुद में और खुद के ही अंदर जो उठ रहे विचारों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, कैरेक्टर वर्सेस नेचर, कैरेक्टर वर्सेस सुपरनेचुरल, सुपरनेचुरल होती है अलौकिक शक्ति। ठीक है, कैरेक्टर और सुपरनेचुरल की विपरीतता। कैरेक्टर्स वर्सेस सोसाइटी, कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर्स, मतलब एक चरित्र दूसरे चरित्र का मतलब, वर्सेस का मतलब बनाम या कंपैरिजन या अगेंस्ट कह लीजिए, अगेंस्ट। जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के अगेंस्ट होता है, जब एक कैरेक्टर मतलब कभी कभी क्या होता है, कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, कोई भी चरित्र अपने आप में, अपने आप का ही कोई भी, कभी कभी स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि व्यक्ति को अपने आप से ही हेट हो जाती है, अपना ही विरोधी हो जाता है, वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। तो कैरेक्टर वर्सेस, तब उसके अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि मैंने ये गलत काम क्यों किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, कैरेक्टर वर्सेस नेचर, ठीक है, प्रकृति के अगेंस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सुपर नेचुरल, कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी, कभी कभी सोसाइटी अगेंस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाता है। कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, एक चरित्र दूसरे चरित्र के अगेंस्ट होता है। कैरेक्टर वर्सेस टेक्नोलॉजी, इस तरह से ये हमारे लिटरेरी टर्म भी होते हैं कन्फ्लिक्ट के। इस तरह से ये हमारा कन्फ्लिक्ट टॉपिक क्लियर हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।